अपराध और उपेक्षा के बीच जंग हो, वहाँ न्याय की चिंगारी अधिक चमकती है। डीसी यूनिवर्स की प्रिय टीम जस्टिस लीग एक बार फिर से तैयार है एक नई कहानी के लिए, जो जस्टिस लीग 2 के नाम से होगी। इस अद्वितीय चरण में नाथनियल सेल्स के निर्देशन में यह फिल्म एक बार फिर से दर्शकों को उत्साहित करेगी और उन्हें उनके पसंदीदा सुपर हीरो के साथ एक रोमांचक यात्रा पर ले जाएगी। जब आप जस्टिस लीग 2 की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो आपको एक अन्य उच्च स्तर की कल्पना का सामना होता है। एक नई कहानी के साथ यह फिल्म आपको विश्व के सबसे प्रेरणादायक नायकों के साथ उनकी अद्वितीय यात्रा में ले जाती है, जहां वे अपने अंतिम संघर्ष की ओर बढ़ते हैं तो आपको एक उत्कृष्ट रोमांचक का अनुभव होता है। नाथनियल सेल्स के निर्देशन में यह अंतिम दृश्य आपको आपके साथी सुपर हीरो के साथ उनकी अनोखी यात्रा में शामिल होने का आनंद देता है। यह एक फिल्म है जो अपराधियों के खिलाफ लड़ने के लिए न्याय की खोज में संघर्ष करने वाले नायकों की कहानी है और जो दर्शकों को सच्चे नायकों की मिसाल प्रदान करती है। जस्टिस लीग 2 की कल्पना की गई कहानी में सुपर हीरो अपने सबसे दुर्जय विरोधी डार्कसाइड का सामना करेंगे। एक दुर्जय खलनायक जिसकी एक भयावह योजना है। डार्कसाइड का लक्ष्य लोइस लेन को नुकसान पहुंचाकर सुपरमैन को नियंत्रित करना था, जिसका उद्देश्य मैन ऑफ स्टील को नियंत्रित करना और उसे उसके साथी जस्टिस लीग सदस्यों के विरुद्ध करना था। इस खतरे का मुकाबला करने के लिए टीम मदर बॉक्स नामक ब्रह्मांडीय तकनीक का उपयोग करते हुए समय यात्रा से जुड़े एक साहसिक मिशन पर निकलती है। उनका उद्देश्य घटनाओं के क्रम को बदलना, लोइस लेन के दुखद भाग्य को रोकना और डार्कसाइड की साजिश को विफल करना है। इस बात पर जोर देना जरूरी है कि पिछले लेख में उल्लेखित कलाकार अटकलबाजी के शिकार हुए और उनके बदलाव की संभावना है। संभावित जस्टिस लीग 2 की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है, इसलिए कलाकारों के बारे में अधिक जानकारी नहीं बताई गई है। फिर भी बेन एफ्लेक और हेनरी कैविल के जाने के बाद यह संभव है कि बैटमैन और सुपरमैन की भूमिकाओं के लिए नए अभिनेताओं को शामिल किया जाएगा। यदि सीक्वल बनता है तो जस्टिस लीग टीम के बाकी सदस्यों को भी नए अभिनेताओं की जरूरत होगी। 2022 में रिलीज हुई जस्टिस लीग ने शुरुआती जस्टिस लीग फिल्म की कहानी को जारी रखा, जिसमें लेक्स लूथर के नेतृत्व में लीजन ऑफ डूम का मुकाबला करने के लिए सुपर हीरो को फिर से एक साथ लाया गया। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का हिस्सा यह फिल्म सिनेमाई श्रृंखला में सिल्वर एज की परिणति को चिन्हित करती है। हालांकि जस्टिस लीग 2 मूवी की संभावना अनिश्चित बनी हुई है, लेकिन उत्साहित लोग भविष्य के लिए उम्मीद बनाए रख सकते हैं। ये योजनाएं विकसित हो सकती है और इन प्यारे सुपर हीरो की गाथा को आगे बढ़ाने के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं। फिल्म निर्माताओं और स्टूडियो से आगे की अपडेट की उम्मीद करते हुए हम कॉमिक्स और फिल्मों के क्षेत्र में जस्टिस लीग के गहरे प्रभाव पर विचार कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पात्रों को एकजुट किया है और दुनिया भर के दर्शकों को आकर्षित किया है। भले ही इसमें अस्तित्व के अंत को रोकने के लिए एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे नायकों के एक समूह को दर्शाया गया है, लेकिन फिल्म विधाओं की भावना पैदा करने के लिए संघर्ष करती है। यह मदद नहीं करता है कि भाग 2 का इतना हिस्सा नायकों के दृश्य के इर्द गिर्द बना है, जो उग्र सुपर विलेन या छाया राक्षसों की अंतहीन भीड़ से एंटी मैटर वेव टायरों की रक्षा करते हैं। ये दृश्य जल्द ही उबाऊ हो जाते हैं, जिसमें भाग 2 बहुत हद तक क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ की शुरुआत और अंतिम दृश्यों को जोड़ने वाला एक नीरस संयोजी ऊतक बन जाता है। यह फिल्म न केवल एक सिनेमाई अनुभव है, बल्कि यह भी एक उत्कृष्ट कहानी का उदाहरण है। नाथनियल सेल्स ने इस फिल्म को एक अद्वितीय दृश्य, उच्च गति और रोमांच से भरपूर दिलचस्प तत्वों से सजाया है। इस नाती समाप्ति के साथ डीसी यूनिवर्स की एक कहानी का आगाज किया गया है, जिसे बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है, जो डीसी की सबसे बड़ी बजट वाली फिल्म बताई जा रही है, जिसको बनाने में करीब 1000 करोड़ का बजट लगेगा, जिसकी शूटिंग बहुत जल्द शुरू हो जाएगी और 2024 के एंड तक पूरी भी हो सकती है, जिसको 2025 में रिलीज किया जा सकता है। जिसको देखने के लिए इस फिल्म के फैंस को अभी लंबे टाइम तक इंतजार करना पड़ेगा।